नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ बुद्धि रेखा के बारे में कि बुद्धि रेखा से आप किस प्रकार से किसी व्यक्ति के स्वभाव को पढ़ सकते हैं। बुद्धि रेखा देख करके आप दूसरे व्यक्ति को चकित कर सकते हैं कि आपके प्रवृत्ति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके मन के अंदर चिंताएं रहती हैं, आपके मन के अंदर डिप्रेशन रहता है, आप नौकरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं, आप व्यापार के लिए ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति हाथ देख करके आप बता सकते हैं कि आप मक्कार किस्म के हैं, आप बड़बोलेपन के हैं, आप झूठ का ज़्यादा सहारा लेते हैं। तो ये बहुत सारी प्रवृत्तियों के बारे में से कुछ प्रवृत्तियों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बुद्धि रेखा की बात करते हैं और बुद्धि रेखा से हम जान पाते हैं आपका स्वभाव, कि आपका स्वभाव किस प्रकार का है। इस बात को हम जान सकते हैं आपकी बुद्धि रेखा से। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुद्धि रेखा में स्वभाव के लिए, यानी स्वभाव के अंदर क्रोध है, स्वभाव में शालीनता है, स्वभाव के अंदर आप किसी की बात को एकाग्रता से सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। मैंने अधिकतर जो देखा है उसके अनुसार जिन व्यक्तियों की बुद्धि रेखा यहाँ पर और जुड़ कर के चलती है, यानी एक तरीके से यहाँ से और बिल्कुल बुद्धि रेखा बिल्कुल बैलेंस है, कहीं पर टूटी फूटी नहीं है, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई भी आकार विकार नहीं है और ये बिल्कुल यहाँ ज्वाइंट से जुड़ करके चल रही है। अगर ये थोड़ा सा दूर से जुड़कर चल रही है तो उस समय के बाद आप सही रूप से, यानी इसका आयु रेखा से संबंध अवश्य है, आयु रेखा से संबंध बनाकर चलती है। यदि आपकी बुद्धि रेखा, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की बात को प्राथमिकता देता है, सुन लेता है, उसके बाद वो चाहे क्रोध करे और चाहे वो उस पर अपनी व्यक्त करे अपनी भावनाएं। यहाँ पर एक यदि ये स्वभाव है तो दूसरा स्वभाव व्यक्ति का ये है कि यदि ये रेखा अगर यहाँ पर थोड़ा सा दूर से चलती है, इसकी गति कैसी है, नीचे है, डाउन है, ऊपर है, ये तो अलग की बात है। मैं यहाँ पर अभी आपको ये बता रहा हूं कि यदि ये अलग से चलती है तो ऐसा व्यक्ति किसी की बात को बहुत जल्दी से मानता ही नहीं है। यानी सबसे पहले तो उसकी बात अगर गलत है तो तुरंत काट देगा, लेकिन यह व्यक्ति सही बात में भी उससे भी ऊंचे ग्रेड रखता है और उस बात को काट देगा, चाहे वो गलत रूप से गलत हो, चाहे वो बात सही हो। ये व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी होता है। जब भी व्यक्ति की बुद्धि रेखा अलग से चलती है, क्रोधी स्वभाव का, पूरे परिवार के अंदर सबकी राय एक, परंतु इस व्यक्ति की राय बिल्कुल अलग होती है। तो ये अपने आप में आप थोड़ा सी चीज से जान सकते हैं कि ये इस तरीके से इसका व्यक्ति का स्वभाव होगा। छोटा सा एक मैंने इस पर प्रकाश डाला है, बहुत गहराई है इसमें, लेकिन छोटा सा प्रकाश मैंने आपको डालने का प्रयास किया है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यदि व्यक्ति मक्कार या झूठा है या किसी प्रकार का फरेबी है तो उसकी बुद्धि रेखा किस प्रकार की होती है। बुद्धि रेखा दूर से चले या बुद्धि रेखा पास से चले, कैसे भी चले, परंतु ऐसे व्यक्ति की बुद्धि रेखा एकदम साथ साथ चलती हुई इस प्रकार से डाउन हो जाती है। यानी यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बुद्धि रेखा है या ये दूसरी आयु रेखा है। कुल मिलाकर इसका बहुत ज्यादा डाउन हो जाना, चाहे वो यहां तक पहुंचे, चाहे यहां तक पहुंचे, चाहे नीचे तक भी पहुंच जाए। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अगर आप बात करेंगे तो बहुत बिल्कुल आपको ऐसे कहेगा बिल्कुल कि मुझे देवी आते हैं, मुझे देवता आते हैं, मैं ये कर दूंगा, और जाने क्या क्या बातें करता है, एकदम झूठ बोलता है, हर बात के अंदर फरेब होता है, बात इतनी सी होती है उसे बड़ा चढ़ाकर बताएगा और बिल्कुल गप्पी होता है, एकदम मक्कार। वो तुम उसकी हस्तरेखा देख दो, देख करके और तुरंत समझ जाओगे यार ये आदमी जो है ना, जो बोल रहा है, ये भले ही कितनी गाड़ी में बैठा है किधर, लेकिन इसका सब काम
टोटल फ्रेम में है, यानी ये केवल और केवल दिखावा है। तो दूसरा व्यक्ति जो मक्कार और झूठे किस्म का होता है, उसकी बुद्धि रेखा दूर से चले या जुड़कर चले, परंतु एकदम से डाउन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होता है। तो ये चीजें इसके पास में, और साथ ही साथ ये बिल्कुल यहाँ केतु पर्वत से अगर संबंध बनाए तो बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, इसका कुछ पता नहीं। अगर इसका थोड़ा सा अंगूठा मोटा है और गोल है, ऊपर से चपटा है, तो ये निश्चित रूप से किसी का मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि केतु से संबंध बना है। तो ये यहाँ पर दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया कि मक्कार किस्म का जो व्यक्ति होता है उसका किस तरीके से आप जान सकते हैं। तो ये मक्कार और झूठे व्यक्ति की बात है। अब बात आती है कि व्यक्ति का चरित्र कैसे पहचाने, कि भाई ये चरित्र से अपने आप में ठीक है, सही है, गलत है, क्या है, इसको भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके पास एक रेखा यहां से गई और बिल्कुल बहुत कम मिलेगी और एकदम यू टर्न हो गई, यानी बुद्धि रेखा और एकदम टर्न। शुक्र पर्वत के अंदर प्रवेश बहुत खतरनाक है। सिर्फ और सिर्फ भोग विलास प्रवृत्ति के अलावा कुछ नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भोग विलास की प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है। और वह क्योंकि शुक्र पर्वत स्त्री कारक ग्रह है, तो यहां पर उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो सकती है। अगर उसकी प्रवृत्ति यहां से पता ना लगे, स्वभाव की यहां से पता ना लगे, भाई ठीक है इस तरह की तो नहीं है, फिर हम कैसे पता चले कि इस व्यक्ति का स्वभाव या इसका चरित्र किस प्रकार का होगा। इस व्यक्ति की बुद्धि रेखा जो होगी वह यदि अगर आप देखेंगे तो उसके यहाँ एक तरीके से ये जो बुद्धि रेखा है इसका बैलेंस कुछ भी है, इसके अंदर से कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बुद्धि रेखा है इसका जो संबंध है वो अगर चरित्र के लिए हम देखने जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत को भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत की प्रवृत्तियां, और जाकर के यदि इस प्रकार से घूम घूम कर रेखा ऐसे मिलती है, ऐसे मिलती है, और यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा, शुक्र रेखा, और ये आपकी चंद्र पर्वत की रेखा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर यदि काला तिल भी मिल जाए तो ये भी व्यक्ति के एक तरीके से चरित्र में प्रगति। देखिए तो चरित्र, मैंने एक चरित्र तो बताया आपको मक्कार का, झूठेपन का, एक चरित्र बताया मैंने स्वभाव का, एक बताया मैंने दुष्चरित्रता का। तो यहाँ पर आप एक इस प्रकार से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों को अपने जीवन में ये रहता है कि भाई हम व्यापार के अंदर कामयाब होंगे या नहीं, हम नौकरी के अंदर कामयाब होंगे या व्यापार के अंदर कामयाब होंगे, ऐसा हमें बुद्धि रेखा से पता लग जाता है। देखिए जिस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बुद्धि रेखा यहां से चले या बुद्धि रेखा यहां से चले, किसी भी जगह से चले, यदि उसकी मंगल पर्वत के अंदर से चल रही है और यहां आपकी बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से चल रही है और उसका संबंध द्वितीय मंगल पर्वत से बन रहा है, यानी अंगुष्ठ के इस अंगूठे से अगर देखें और हम डॉट लगाएं तो ये यहां पर दिखाई देगा कि ये द्वितीय मंगल पर्वत है। द्वितीय मंगल पर्वत से जिन लोगों की रेखाएं संबंध बनाती हैं वह लोग अधिकतर नौकरी के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसको मैं अधिकतर शब्द से जोड़ता हूं क्योंकि ये संबंध अगर मैं यहां बता रहा हूं तो निश्चित रूप से ये बात मैं बता रहा हूं कि इसकी जो योग्यता है व्यक्ति की वह कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित है। यदि इस व्यक्ति की बुद्धि रेखा यहां चंद्र पर्वत से, ये मंगल पर्वत था, ये चंद्र पर्वत है, अगर इसकी रेखा की शाखा इस प्रकार से जाकर के और यहां पर भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपने कुछ समय नौकरी की। इसको आप लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं। यदि केवल व्यापारी है और यहां तक उसकी रेखा आ रही है चंद्र पर्वत तक, तो यह व्यक्ति ज्यादातर व्यापार करते हैं। लेकिन यदि इनके लेफ्ट हैंड में ये दो मुखी हो रही है, एक मंगल से संबंध बना रही है, एक चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है, इसका मतलब व्यक्ति
अपने जीवन के अंदर पहले लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो 30 साल से पहले या 35 साल से पहले नौकरी करता रहा और बाद में व्यापार किया, इसको राइट हैंड से देखना होगा। और यदि केवल और केवल आपकी जो यहाँ पर रेखा और वह रेखा आपकी यहाँ कुल मिलाकर बुद्धि रेखा एकदम जाकर और चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है, तो ये निश्चित रूप से एक व्यापारिक गुण की स्पष्टता के लिए देखी जाएगी। और ज्यादा देखने के लिए आप उंगली की लंबाई इस पहले कृत्रिम कट से आगे देख सकते हैं। आपके पास यहाँ प्रमाणिक 3-4 रेखाएं खड़ी होनी चाहिए और आपके पास एक अच्छे व्यापारी के लिए एक स्वस्थ रेखा आपके पास बुध रेखा भी होनी चाहिए। यदि ये 2-3 टुकड़ों में होती है, ये सब चीजें होती हैं, तो व्यापार में परिवर्तन की बात अलग होगी, वो भाग्य से एकादे देखा जाता है। तो व्यापारिक बुद्धि के लिए, नौकरी के लिए आप यहां से रेखाएं देख सकते हैं। आपकी यहां से रेखा निकल करके यदि इसकी शाखा एक सामने भी जा रही है और यहां से निकल करके एक यहां शनि पर्व से संबंध बना रही है, तो व्यक्ति अधिकतर पुलिस में या खेती या मिलिट्री या खिलाड़ी के रूप में भी अपने जीवन में जुड़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये इनकी बुद्धि रेखा का स्वरूप यहां पर मैंने आपको बताया। तो नौकरी का बताया, व्यापार का बताया, आपको मैंने बताया कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आप झूठे हैं, मक्के हैं, चरित्रवान किस तरह के हैं। आप देख सकते हैं डिप्रेशन योग, ये रेखा डिप्रेशन योग के अलावा अगर बात आती है चरित्र की, तो चरित्र में एक चीज और भी है, और वह चरित्र है जुआ है, शराब है, सट्टा है। किस तरह का है? ये रेखा नीचे जाकर के एकदम यहां पर नीचे वाले चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है। यानी ये व्यक्ति अगर नीचे वाले चंद्र पर्वत 3 होते हैं, यहां प्रथम, यहां द्वितीय और ये तृतीय चंद्र पर्वत, तीसरे चंद्र पर्वत तक बिल्कुल अगर ये एंट्री कर गई है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुरे खान पान का होता है। ये भी चरित्र है, शराब होता है, ड्रिंक करता है, गलत महिलाओं से मिलता है। यहाँ पर उसका चरित्र के विवृत्ति कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति कभी कभी मैंने देखा पान, सिगरेट, शराब बहुत पीते हैं। तो ये भी एक चरित्र का ही प्रमाण यहाँ पर मिलता है जब इस प्रकार से मिलती है। लेकिन यदि यहाँ पर आपकी और किसी भी प्रकार से कोई ये रेखा है और यहाँ पर एक काला तिल बन गया है और यहाँ पर ये दीप बनाती हुई रेखा जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, या क्रॉस के चिन्ह बहुत ज्यादा है नीचे वाले पर्वत पर, तो ये डिप्रेशन का योग माना जाता है। इसके लिए यहां पर अगर ये पहुंच जाए तो व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा अपने आप को संभाल नहीं पाता। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये रेखा मिट नहीं सकती है, ये रेखा अपने आप में ऐसी जुड़ी रहेंगी। यहाँ पर चतुर्भुज बन सकते हैं, ये रेखा मिट भी सकती है, इनका असर भी कम किया जा सकता है पूजा पाठ के द्वारा। तो नौकरी, व्यापार, डिप्रेशन, स्वभाव मक्कार है, झूठा है, चरित्र कैसा है, तो इसके अलावा एक राजनीतिक क्षेत्र में भी देख लेना चाहिए। अगर व्यक्ति की यहाँ पर कोई शाखा निकले और इससे एक शाखा निकल करके और सीधा सीधा एकदम ये एंट्री करती है, ये समझ लीजिए ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राजनीति, आईएएस, पीसीएस, बड़े अधिकारी, सरकारी उच्च किस्म के अधिकारी, ये सब चीजें इनके जीवन के अंदर निश्चित रूप से होती है, ऊंची पद प्राप्ति मिलती है। तो ये यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी जरूर हमको देख लेना चाहिए। तो मैंने आपको आज बहुत सारी बातों में बताया, आगे भी मैं अन्य विषय लेकर के समय समय पर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।